नमो नमः। पातंजलि रामदेव अपन योग कूलर बंद कर भाष्यम, देना। कूलर चला इस के 10 दिवसीय कार्यशाला जो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आदरणीय श्री कुलपति जी के संरक्षकत्व में एवं आदरणीय श्री मार्कंडेय नाथ तिवारी जी के निर्देशन में जो यह कार्यशाला आयोजित हुई है, चल रही है, में सभी श्रेष्ठ जनों का सादर प्रणाम। और चूंकि योग, हाँ भैया चतुर्वेदी आवाज जी। मिल रही है सबको? जी हेलो। जी जी, आवाज मिल अभी रही है। अभी 10 मिनट रुक जाए प्लीज। अभी यहाँ सिस्टम जो है प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी 10 मिनट रुक जाइए तब प्रारंभ करते हैं। 10 मिनट रुक जाए हम आपसे निवेदन करेंगे प्लीज। ये बहुत बड़ा जन्म है सत्संग के लिए। तो ऊंचे क्लास में जाओगे तो नीची करेंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। अभिषेक के लिए बंद कर दिया। भैया इधर आ जाओ। भैया जी। आप इधर आओ। फोन में कर दिया गुरु जी का फोन है। हाँ अच्छा, चलो इसमें कर दो। चलो दीजिए म्यूट हो जाएंगे। प्रणाम पूज्य गुरुजी। प्रणमामि।
ये रख दो। मैंने लिंक लगा दिया, नहीं है वहाँ। हाँ, नमो नमः। कुछ विलंब हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज व्यवस्था का प्रथम दिन है, तो हम लोग अपने कक्ष में व्यवस्थित हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और ऑनलाइन कंप्यूटर इत्यादि की सेटिंग, ये सब कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम आपसे जुड़ेंगे और हमारे काफी प्रतिभागी गण जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। बस 5 मिनट का हमें समय और दें प्लीज। प्रणाम पूज्य गुरुजी, प्रणाम। विद्यापीठ में जो 3 नंबर में हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं समिति कक्ष में, वो कृपया जो है प्रातस्मरणीय वाचस्पति सभागार में उपस्थित हो जाएं। अब जो है कार्यशाला का संचालन यहाँ से होगा। वाचस्पति श्री वाचस्पति सभागार में आप सभी उपस्थित होकर के और कार्यशाला में सहभागिता सुनिश्चित करें। जो विश्वविद्यालय में इतस्ततः कहीं बैठे हुए हैं या हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं या समिति कक्ष में हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो श्री वाचस्पति सभागार में उपस्थित होने का कष्ट करें। अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे जो तकनीकी सहायक हैं श्री जोशी जी, श्री जीवन कुमार जोशी जी, वह सभी यंत्रों को व्यवस्थित कर रहे हैं। और जैसे ही व्यवस्थित होते ही हमारे साथ काफी प्रतिभागी जुड़ गए हैं। 60 तो इसमें दिख रहे हैं, माने 65 प्रतिभागी हम लोग जुड़ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन भी लगभग 200 प्रतिभागी, 166 तक सुबह था। आज हम इस लिंक को क्लोज कर देंगे, इसलिए और जो व्यक्ति हमसे जुड़े हैं आज हम उनके लिए अपना यह कक्ष खोल के रखे हैं, स्वागतम लगा करके, और आप आवें। हम आपकी प्रत्याशा में अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आज तक करेंगे केवल। हाँ, ऑन करें, ठीक है। हाँ, नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगानीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अब मैं इस कार्यशाला के संचालक श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर के प्राचार्य माननीय राजेश चतुर्वेदी जी को सभा संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राजेश कुमार चतुर्वेदी। सर्वेभ्यः नमो नमः। पातंजलि योग भाष्यम 10 दिवसीय कार्यशाला जो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत ध्वनि मिलती। हाँ, मिलती। पातंजलि योग भाष्यम 10 दिवसीय कार्यशाला जो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। उपस्थित सभी लोगों को
श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय की ओर से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। योग बहुत पुराना है। योग शास्त्र, योग के बिना शरीर को सुरक्षित रखना संभव नहीं। योग अपना एक प्राचीनतम शास्त्र है। योग कार्य खुला रहेगा ना, नहीं आ रही है। उपस्थित सभी लोगों का स्वागत वंदन करते हुए मंगलाचरण के लिए मैं स्वतः मंगलाचरण करता हूँ। नाथ परम किमपि तत्त्वमहं न जान। 1 2 3 4 कर ले भैया। मिशन में जो यह का बड़ा कर एवं मानवीय संकाय अध्यक्ष महात्मा गांधी संस्कृत विद्यापीठ वाराणसी के आप हैं। आप संस्कृत की परम विदुषी हैं और आप जी भैया, गुरुजी का पासवर्ड क्या है? मेल का पासवर्ड बताओ। मैं कह रहा हूँ गुरुजी का जीमेल का पासवर्ड क्या है? जो है योग शास्त्र पे पूर्णतः अधिकार है। आपका बहुत शोधन से हम सभी लोगों का वो अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय त्रिपाठी 1 2 3 4 था। 1 2 3 4 त्रिपाठी तो तुम्हारा त्रिपाठी नहीं क्या? आवाज मिल रही है? हाँ, मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करें। जी, मंगलाचरण के लिए आमंत्रित किया जाए। मंगलाचरण के लिए आदरणीय वशिष्ठ द्विवेदी जी, यदि आवाज सुन रहे हो, प्रधानाचार्य श्रीनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटा, आदरणीय वशिष्ठ द्विवेदी जी जुड़े हैं। और लग रहा है कि ध्वनि कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मंगलाचरण के लिए आदरणीय त्रिपाठी जी को ही, श्री मार्कंडेय नाथ तिवारी जी को ही आमंत्रित करते हैं कि आपकी ही कृपा हो जाए। हमेशा आपकी ही कृपा से यह सभा संचालित होती रही है और आपकी ही कृपा से पुनः आज भी यह सभा प्रारंभ होगी। आदरणीय त्रिपाठी मार्कंडेय नाथ तिवारी जी, मंगलाचरण।
हेलो। हेलो। आवाज सुन पा रहे हैं? जी, अब आवाज आ रही है। प्रारंभ करें। जी महोदय। जी, प्रारंभ किया जाए। आवाज नहीं आ रही है मार्कंडे जी। हाँ, आ रही है। आज भी हमारी आवाज मिल है। आ रही है। अब आ रही है। शुरू किया जाए। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। नूतन जलधर रुचय गोपवधूटि दुकूल चौराया तस्मै श्री कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय पातंजलि योग भाष्यम यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में आए हुए समस्त गुरुजनों का श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और कार्यशाला को के आरंभ से पूर्व आदरणीय वशिष्ठ द्विवेदी जी यदि जुड़े हों, वशिष्ठ द्विवेदी जी से निवेदन है। हो गया, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अभी निर्देश हुआ है, तो डायरेक्ट सीधे कार्यक्रम को आगे बढ़ा। आज के मुख्य प्रवाचिका हैं प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी जी, पूर्व संकायाध्यक्ष, पूर्व संकायाध्यक्ष संस्कृत विभाग, मानविकी संघ, महात्मा गांधी संस्कृत विद्यापीठ वाराणसी। आपसे निवेदन है, काशी विद्यापीठ वाराणसी, आपसे निवेदन है और आप बहुत ही, आपका गरिमामयी उद्बोधन होता है। संस्कृत जगत के एक आप प्रख्यात विदुषी के रूप में जानी जाती हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन से हम लोगों को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय उमा रानी त्रिपाठी जी, हम आमंत्रित करते हैं। हेलो, हेलो जी। ध्वनि मिलती? हाँ, ध्वनि मिलती। ओ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृदपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम तत्सत्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय द्वयोरेव संयुक्त तत्वावधाने
समायोजितायां दशदिवसीया कार्यशालायाम् अद्य व्याख्यातारूपेण समागताहं सर्वेषां प्रति यथोचितम् अभिवादनं निवेद्य अद्य पतंजलि मुनेर योगशास्त्रं योगसूत्रं व्यासभाष्यसहितम् इत्यत्र किंचित वक्तुकामा अस्मि। हिंदी भाषायामेव विषयपरिवर्तनं कर्तुमिहे। इस सभागार में सौभाग्य से इस संगोष्ठी इस कार्यशाला के अध्यक्ष परमादरणीय प्रोफेसर परोहा जी, निर्देशक प्रोफेसर मार्कंडेय तिवारी जी, आचार्य प्रोफेसर संगीता खन्ना जी तथा उपस्थित सभी सुधीजन एवं आभास पटल से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन प्रतिभागीगण, योग शास्त्र के ऊपर आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य ग्रंथ महर्षि पतंजलि प्रणीत योग सूत्र है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि की रचना है, किंतु योग का इससे पूर्व वेदों में बारंबार बीज रूप में निर्देश मिलता है। योगे योगे तपस्त्रम वाजे वाजे हवामहे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी में इसका यह मंत्र आया है। इसके अतिरिक्त उपनिषदों में बारंबार अध्यात्म योगादिगमेन देवम अध्यात्म योगेन देवम मत्वा परमं पदं प्राप्नोति इत्यत्र अपि उल्लिखितं तत्र वर्तते। वस्तुतः योग शास्त्र का प्रणयन, चूंकि यह कापिल सांख्य का ही प्रायोगिक रूप सेश्वर सांख्य के रूप में है, इसलिए कहा जाता है कि इसके भी रचयिता, इसके भी प्रणेता वही महर्षि हैं जो कपिल मुनि के द्वारा ही प्रणीत है। मैं आपको देना चाहती हूँ उद्धरण। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। यह योग याज्ञवल्क्य स्मृति में आया हुआ वचन, इसकी सहमति, यह अभिमत प्रायः महाभारतकार, आयुर्वेद संहिता, मनुस्मृति, भामिति सर्वत्र इसको यथावत अभिमत मान करके प्रस्तुत किया गया है। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र के प्रथम उपदेष्टा हैं और योग शास्त्र के योग सूत्र के व्याख्याकार, तत्व वैशार्दीकार आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, कपिलो नाम विष्णोरवतार विशेषः प्रसिद्धः, स्वयंभूर हिरण्यगर्भस्तस्यापि सांख्य योग प्राप्तिर्वेदे श्रूयते, स एव ईश्वरः आदिविद्वान् कपिलो विष्णुः स्वयंभूरिति भावः। महाभारतकार कहते हैं, कपिलम परमर्षिं च यम प्राहुर्यतः सदा अग्नि स कपिलो नाम सांख्य योग प्रवर्तकः।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि योग शास्त्र का मूल प्रवर्तन आचार्य हिरण्यगर्भ के द्वारा पूर्व में प्राप्त होता है, जिसका पुनः संकलन प्रवर्तन करते हुए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के माध्यम से एक सुष्ट स्वरूप प्रदान किया। योग सूत्रकार पतंजलि का समय पुष्यमित्र शुंग का काल माना जाता है। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हैं, जिनका शासन हिंदू धर्म के प्रवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। उस समय जबकि बौद्ध धर्म अपनी चरम उत्कर्ष की स्थिति पे था, मौर्य वंश के काल में सम्राट अशोक ने उसे बौद्ध धर्म को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया था। उसके पश्चात जब शुंग वंश का आरंभ हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने पूर्व नरेश को, रुद्रथ को हटा करके स्वयं सिंहासनासीन हुए, तो हिंदू धर्म को उन्होंने प्रश्रय दिया और राजाश्रय पाकर के हिंदू धर्म विशेष रूप से उस समय पुनः अपनी प्रतिष्ठा को पा सका था। महर्षि पतंजलि का समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, उनके समकाल में हुए। आप सभी जानते हैं कि महर्षि पतंजलि के लिए कहा जाता है कि अंतःकरण की निर्मलता के लिए उन्होंने योग शास्त्र का प्रणयन किया, वाणी की शुद्धि के लिए उन्होंने महाभाष्य लिखा और स्वास्थ्य के लिए यानी काय शुद्धि के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसको चरक के नाम से जाना जाता है। अग्निवेश उसके रचयिता माने जाते हैं, कहा जाता है। बड़ा विवाद है, बहुत तर्क दिए जाते हैं अलग अलग, किंतु यह उक्ति जो अभी स्तुति के रूप में मैंने आपके सम्मुख रखी, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनि नाम पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। इसमें इस उक्ति में यह बात सुस्पष्ट है कि इन तीनों ही प्रकार के ग्रंथों के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि का समय आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के नंतर अब ग्रंथ के ऊपर हम विचार करेंगे। प्रारंभ करती हूं। पहला सूत्र, अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम, ये प्रथम सूत्र है योग सूत्र का पहला सूत्र। इसमें जैसा कि सूत्र का लक्षण ही है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विष्टोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। सूत्रकार अल्पाक्षर के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। बहुत ही कोडिंग लैंग्वेज जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कोडिंग लैंग्वेज, और बाद में उसका भाष्यकार महर्षि मुनि जो व्यास हैं, उन्होंने भाष्य के माध्यम से उसको इतना विशद किया कि सबके समझ में आया। यहाँ तक कि पूर्ववर्ती जो आचार्य, जिनके लिए हम कह सकते हैं जिनकी बुद्धि वाचस्पति के समान तेज था, जिनमें आचार्य वाचस्पति मिश्र हैं, योग वार्तिककार विज्ञान भिक्षु हैं, हरिहरानंद स्वामी हैं, राज मार्तंड वृत्ति के रचयिता भोज हैं, सभी ने व्यास भाष्य के आलोक में ही अपनी व्याख्याओं का प्रणयन किया है। यानी व्यास भाष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है योग सूत्र के रहस्यों के उन्मीलन के लिए। अतः यह ग्रंथ जब भी पाठ्यक्रम में रखा जाता है तो व्यास भाष्य सहित ही रखा जाता है। हम लोग कार्यशाला में समाधिपाद को उद्देश्य करके ही
वार्ता करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम, इस पर हम वार्ता करते हैं। अथ इत्ययम् अधिकारार्थः, भाष्यकार कहते हैं अथ क्या है? अथ अधिकार के लिए है, अधिकार के अर्थ में प्रवृत्त है, अर्थात आरंभार्थक है। अधिकार शब्दो योग रूढ़तया आरंभण एवं मुख्य इति। अधिकार शब्द योग रूढ़ है आरंभ के अर्थ में सामान्य से। जैसे कि अथ शब्दानुशासनम में कहा गया कि यहाँ से शब्द का अनुशासन आरंभ हो रहा है, अधिकार प्रारंभ हो रहा है, महर्षि पाणिनि ने कहा। उसी प्रकार से यहाँ पर अथ योगानुशासनम में अथ से तात्पर्य है यहाँ से योग सूत्र का योग शास्त्र का आरंभ हो रहा है। कैवल्य पर्यंत, कैवल्य पाद पर्यंत जो अंतिम सूत्र है उस तद पर्यंत, मर्यादा और अभिवृत्ति के अर्थ में अंक का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर तत्पर्यंतम आ कैवल्य योग पाद पर्यंत, कैवल्य पाद पर्यंतम इत्यर्थ, कैवल्य पाद पर्यंत वहां तक मानिए इसको। तो अर्थ शब्द के विषय में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे अर्थ प्रचलित हैं। शब्दकोश अमर कोशकार ने भी अर्थ शब्द को मंगलार्थक भी माना है, आरंभार्थक भी माना है, इसके अर्थ प्रश्न के अर्थ में माना है, कार्य के अर्थ में माना है। तो अनेक शब्दों, इस अनेक अर्थों में अर्थ शब्द की जो है प्रवृत्ति है। यहाँ पर अर्थ शब्द किस अर्थ में है? यहाँ पर अधिकार के अर्थ में, प्रारंभ के अर्थ में है। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि प्रत्येक शास्त्र की रचना के पूर्व भारतीय चिंतकों की, भारतीय आचार्यों की यह दृष्टि रही है मंगलाचरण के अनंतर ही वह किसी भी ग्रंथ का आरंभ करते हैं। अतः मंगल प्रवर्तन के लिए शास्त्र के आरंभ में मंगल सूचक कोई न कोई होना चाहिए, ताकि ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो हमारा। इस दृष्टि से आचार्य महर्षि पतंजल ने मंगल नहीं किया, मंगलाचरण का प्रयोग नहीं किया। प्रश्न उठता है क्योंकि ऐसा कोई प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम कह दिया। अथ माने अब यहाँ से आरंभ हो रहा है योग शास्त्र का। तो यह एक बात आती है, उठती है, जिज्ञासा उठती है, शंका उठती है, जिसको दूर करने के लिए कोशकार कहते हैं ओंकारश्चात् शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका भौ। ओंकार और अथ ये दो शब्द ब्रह्मा के कंठ से स्वयं स्फुटित हुए हैं, निर्गत हैं, और इसलिए ये दोनों ही मांगलिक हैं। अब पुनः एक संशय उठता है, अथ शब्द अगर मंगल कारक हो गया तो आरंभार्थक क्या होगा? इसमें से क्या चयन करना चाहिए? अथ मंगल कारक, मंगल वाचक है अथवा आरंभार्थक है? पुनः एक प्रश्न उदित होता है। तो इसके संदर्भ में आचार्यों ने बड़ी ही तत्परता के साथ स्पष्ट किया है, अथ योगानुशासनम में अभिधावृत्ति से अथ शब्द आरंभार्थक है, किंतु श्रूयमाणत्वात् केवल मांगलिक है। श्रवण गोचर होने पर मांगलिक है अपने आप में। तत्व वैशार्दीकार कहते हैं नियमान उदकुंभ शंखध्वनि के समान ही यह अधिकारार्थस्य चाद शब्दस्य अन्यार्थः नियमानोद कुंभ दर्शनम एवं श्रवणम मंगलाय उपकल्पते इति मंतव्यम। अर्थात यह अथ शब्द जैसे मार्ग में जाते समय, यात्रा के समय कभी शंख ध्वनि सुनाई देती है, मंगल प्रयोजनक होती है, अथवा ले जाते हुए जल पूर्ण कुंभ दिखाई दे जाता है, दर्शन मात्र से वह मंगल कारक होता है, यद्यपि उसका प्रयोजन यह नहीं है
कि हमारे लिए वो शुभ सूचना देने के लिए खड़ा रहे, वह अन्य प्रयोजनक है, लेकिन श्रवण मात्र से ही वह मंगलकारक होता है, शुभ फलदायक होता है। इसलिए अभिधा वृत्ति से तो इसका अर्थ अधिकार मंगलार्थक ही निकलता है। अथ योगानुशासनम, योगस्य अनुशासनम योगानुशासनम। योगः अयम पदः अपि विवेच्य, यह पद भी जानने योग्य है। योग युज धातु से घय प्रत्यय पूर्वक निष्पन्न योग शब्द पाणिनि व्याकरण में 3 विशेष गणों में प्रस्तुत की गई है, मिलती है। एक है युज समाधौ, रुदादिगणी धातु है, दिवादिगणी दूसरी जो समाधि के अर्थ में है, दूसरी है युजुर योगे और युज संयमने। युजुर योगे के अर्थ में हम रुदादिगणी धातु को देखते हैं। रुज संयमने, संयमन अर्थात दोनों को मिलाकर जोड़, जैसे 1 और 1 योगफल 2। इस संयमन के अर्थ में या रज्जु को रेशे रेशे को बट करके संयमित करके एक बनाना, संयमन के अर्थ में वहां पर योग शब्द आया है, वह दूसरे अर्थ का वाचक है। किंतु महर्षि पतंजलि ने इस समाधौ के अर्थ में इसको परिगृहित किया है। यहाँ योगः कहते हैं सूत्रकार, योगः समाधि ही, योगः समाधि ही। समाधि शब्द पुल्लिंग है, योगः समाधि ही, योग समाधि है। समाधियेते समाधि, समाधि के अर्थ में योग है। योगः समाधि, योग समाधि है। सच चित्त से सार्वभौम धर्म, और यह चित्त का सार्वभौम धर्म है। द्रियते धर्म, जो धारण किया जाए, व्यापार वृत्ति वह धर्म है। चित्त से धर्म, चित्त का धर्म है। चित्त पद अंतःकरण त्रैविध्य मानता है सांख्य, वेदांत मानता है अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है, इसी प्रकार से यह चित्त पद योग सूत्रकार ने अंतःकरण सामान्य के अर्थ में इसका प्रयोग किया है। व्यास कहते हैं अंतःकरण सामान्य के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। भाष्य के व्याख्याकारों ने इसको प्रस्तुत किया है कि यह सामान्य अर्थ में है चित्त, वर्तन अर्थात व्यापार। व्यापार के अर्थ में चित्त, चित्तवृत्ति, चित्त से व्यापार, चित्र का व्यापार। तो सार्वभौम चित्त से धर्म, सच समाधि ही योग, ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पर विशेष रूप से योग समाधि, योग समाधि है। समाधि योग है ऐसा नहीं कहा है, योग समाधि, योग समाधि, योग समाधि है। सच चित्त से सार्वभौम धर्म, सच समाधि चित्त से सार्वभौम धर्म, न तो योग। सच के द्वारा जो परिग्रहित किया है, यह चित्त से समाधि, चित्त की समाधि जो है, स्थिरता, यह चित्त का सार्वभौम धर्म है। सच समाधि चित्त से सार्वभौम धर्म, यह चित्त का सार्वभौम धर्म, प्रत्येक भूमि में रहने वाला धर्म है। चित्त से पंचभूमयः, पंचभूमियां हैं, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्तभूमयः। चित्त की पंचभूमियां हैं, निरुद्ध अंतिम है, एकाग्र उसके पहले, और उसके पहले की भूमिका आप प्रारंभ से अगर हम देखें तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, पंचभूमियों की बात की जा रही है। ये पंचभूमियां इनमें क्षिप्त नामक भूमि, प्रत्येक भूमि का अपना वैशिष्ट्य है, क्योंकि चित्त प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिरता से युक्त है, त्रिगुणात्मक है, सत्वरज तमस गुणात्मक है। इसलिए चित्त की
ये पंच भूमियों में रहने वाला, ये तो हम सभी जानते हैं। सांख्य योग शास्त्र के जितने भी अध्येता हैं, जिज्ञासु हैं, सभी जानते हैं कि ये तीनों त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम होने के कारण कभी भी किसी भी एक गुण का आत्यंतिक अभाव नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि कोई गुण विशेष रूप से उद्रिक्त होकर के उत्कर्ष को पाकर के अन्य दो गुणों को अभिभूत करे, किंतु होता है कि इन तीनों की सत्ता विद्यमानता बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर भूमि कोई भी हो, चाहे क्षिप्त हो, चाहे मूढ़ हो, चाहे विक्षिप्त हो, चाहे एकाग्र हो, चाहे निरुद्ध हो, प्रत्येक भूमि में चित्त की अपनी जो स्थिति है, स्वभाव है जो उसका, वह यथावत रहता है, उसमें अंतर नहीं आता। अर्थात तीनों गुण हमेशा विद्यमान रहेंगे, नाश नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि सत्परिणामवादी है, ये नष्ट नहीं होता कोई चीज। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि क्षिप्त भूमि के लिए आचार्य कहते हैं, योग वार्तिककार, रसा विशेष वृत्तिमत। विज्ञान भिक्षु की रचना है योग वार्तिक, जिसमें क्षिप्त के विषय में उन्होंने कहा है रजसा विशेष वृत्तिमत। रजोगुण के उद्रेक के कारण विषयों में ही केवल प्रवर्तित होने वाली रहने वाली जो वृत्ति है वह क्षिप्त भूमि है। उस समय चित्त की क्षिप्त भूमि है। मूढ़ तमसा निद्रादि वृत्तिमत। तमोगुण के आधिक्य के कारण निद्रादि जो है मूढ़ भूमिका कारण बनती है उस स्थिति में। अब विक्षिप्त के विषय में आचार्य कहते हैं हम सभी विक्षिप्त हैं। इस तरह से कभी कभी मैं जब पढ़ती थी तो हंसी होती थी आपस में, परिहास में, हम सब विक्षिप्त हैं। विक्षिप्त का सामान्य अर्थ तो हम लोग क्या लेते हैं आप सभी जानते हैं, प्रमत्त के रूप में, या लेकिन यहाँ पर जो पारिभाषिक पद है विक्षिप्त, यह क्षिप्ताद विशिष्टम विक्षिप्तम। क्षिप्ताद से क्षिप्त से जो विशिष्ट है, ऐसा है सत्वाधिक्येन समादधदपि चित्तम रजो मात्रया अंतरा अंतरा विषयांतर वृत्तिमत। सत्व के अधिक के कारण समादधदपि चित्तम, चित्त स्थिर होता हुआ भी, अंतरा अंतरा बीच बीच में, रजसा रजोगुण के कारण बीच बीच में विषयांतर वृत्तिमत, अन्य विषयों की ओर भी जिसकी व्यापृति हो जाए, वह भूमि, वह अवस्था, वह भूमि विशेष विक्षिप्त भूमि के रूप में आचार्यों ने निर्दिष्ट किया है। एकाग्रम एकाग्रम अपि एकस्मिन्नेव विषये अग्रम शिखा। एकाग्रम एकस्मिन्नेव विषये अग्रम शिखा यस्य चित्तदीपस्य इत्येकाग्रम विशुद्ध सत्वतयैव एकस्मिन्नेव विषये वक्ष्यमाणावधिकृत कालपर्यन्तम् अचञ्चलं निवातस्य दीपवत्। तथा च क्षिप्तादित्रयेऽपि किंचित् एकाग्रसत्वेऽपि तत्र नाति प्रसंगः। योग वार्तिककार कहते हैं एक विषय में अग्र शिखा के अग्रभाग, सुई के नोक के ऊपर की तरह ही एकदम चित्त दीप का एकदम एकाग्र होना, स्थिर होना, विशुद्ध सत्व के कारण, सत्वातिकर्ष के कारण, विशुद्ध सत्व के कारण एक ही विषय में, जो आगे बताएंगे हम समाधि के विषय में, वक्ष्यमाण इसलिए कह दिया वहां पर, अचंचल निवात दीपवत, बिल्कुल निर्वात, बात शून्य, वायु शून्य स्थान पर रखे हुए दीप की ज्योति शिखा के समान स्थिर जो वृत्तिमत भाव है, वह चित्त की एकाग्र भूमिका है। तथा च क्षिप्तादित्रयेऽपि किंचित एकाग्र सत्वेऽपि नाति प्रसंगः। और वह क्षिप्तादि जो पूर्व की तीन भूमियां हैं, उनमें भी कदाचित किंचित एकाग्र सत्वेऽपि, एकाग्र होने पर भी, वहां पर भी अगर हो तो कहते हैं कि वह एकाग्र भूमि का वहां अति प्रसंग नहीं होगा, क्योंकि विक्षिप्त भूमि में भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा चित्त की स्थिरता बनी होती है, ऐसा
आचार्यों ने पहले कह ही दिया है। तो यह एकाग्र भूमि वस्तुतः समाधि के लिए उपयुक्त भूमि है, योग की कारक भूमि है। इसलिए एकाग्र भूमि में होने वाली समाधि योग की श्रेणी में आती है, ऐसा व्यास मुनि का अभिमत है। आगे हम निरुद्ध भूमि की चर्चा करते हैं। निरुद्धम च निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र शेषम इत्यर्थः। जिस अवस्था में चित्त में तामस और राजस वृत्तियों के साथ साथ सात्विक वृत्ति का भी निरोध हो जाता है, केवल संस्कार मात्र ही चित्त में अवशिष्ट रहता है, उसे निरुद्ध भूमि कहते हैं। चित्त की वह भूमि निरुद्ध भूमि है। अब निरुद्ध का क्या अर्थ है, जरा ये भी हम लोगों को एक बार विचार करना चाहिए। निरुद्ध का अर्थ एकदम से रोक देना, संग्रहित कर लेना, इसका क्या तात्पर्य है? निरुद्ध के संदर्भ में अगर हम देखें तो निरुद्ध के लिए कहते हैं, निरुद्ध का अर्थ नाश नहीं है, अपितु प्रकृति में विलय है, प्रतिप्रसवात्मक विलय है। निरुद्ध का अर्थ कभी भी उसको नाश की ओर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि सांख्ययोग के मुख्य सिद्धांत से ये विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए निरुद्ध का तात्पर्य यहाँ पर चित्त का उस उन स्थितियों से व्यावृत होकर के मूल रूप में प्रविलीन होने की स्थिति, ये वहां पर अभिप्राय अभिष्ट है। अथ योगानुशासनम की बात हम कर रहे हैं। अथ योगानुशासनम में अथ योग अनुशासनम, अनुशासन पद बहुत ही, जैसा कि अभी मैंने आपको प्रारंभ में ही चर्चा किया इस बात की कि यह इस बात का प्रतीक है कि योग शास्त्र पहला पहला ही नहीं अभी प्रवृत्त हो रहा है, अभी तो इसका पूर्व निर्देश किया जा चुका है। हिरण्यगर्भः योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः अनु पश्चात शिष्यते इति शासनम, शिष्ट स शासनम इति अनुशासनम। जो पूर्व निर्दिष्ट है, उपदिष्ट है, उसका शासन, उसका प्रवर्तन। शासन का अर्थ यहाँ पर आचार्य ने शास्त्र के लिए लिखा। योग शास्त्र अनुशासनम का तात्पर्य कि महर्षि पतंजलि ने अन्यत्र महाभाष्य में शास्त्रवाचक बनाया, शास्त्रवाचक माना। अथ योगानुशासनम, अब यहाँ से योग शास्त्र का आरंभ हो रहा है। व्यास ने जब भाष्य लिखा तो उसमें सुस्पष्ट किया, योग चित्त की एक विशेष भूमि, एक योग चित्त की भूमि है, एक प्रकार की समाधि है, और वह समाधि प्रायः अब समाधि प्रसंगतः आवश्यक हो गया बताना, तो कहा चित्त की 5 भूमियां हैं और हर भूमि में रहने वाली समाधि प्रत्येक भूमि में रहती है कमोवेश, कभी कम कहीं ज्यादा, निर्धारित रूप में रहती अवश्य है, किसी न किसी रूप में। तो चित्त की जो प्रारंभिक 2 भूमियां हैं उनको तो क्षिप्त और मूढ़ को हटा दिया कि वो किसी प्रकार से, इवन विक्षिप्त को भी हटाया कि तीनों भूमियां समाधि योग कारक नहीं हो सकती, इसलिए उनको हटा दिया। एकाग्र और निरुद्ध भूमि को उन्होंने रखा। कहते हैं तत्र यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षणोति क्लेशान् कर्म बंधनान् निष्ठथयति निरोधम अभिमुखम करोति ससंप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। कहते हैं कि जो एकाग्र चित्त की जिस एकाग्र भूमि में सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो सत यानी सत्तात्मक अर्थ है उसको जो प्रकाशित करता है, यानी प्रकृति और पुरुष दोनों का वास्तविक स्वरूप क्या है, यही विवेक है, विवेक ख्याति है। तो कहते सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, उसको प्रकाशित करता है। अलग प्रकृति का यह स्वरूप है, पुरुष का यह स्वरूप है, दोनों को अलग अलग सत्व पुरुषता पुरुषान्यता ख्याति रूप उसको प्रकाशित करता है। और क्षणोच्च क्लेशान, क्लेशों को क्षीण कर देता है। अविद्या स्मृता राग द्वेषा पंच क्लेशा, पंच क्लेश है अविद्या जिसकी मूल भूमि है। तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों को जो क्षीण करती है, कर्म बंधनानि श्लथयति, और कर्म के बंधन को जो शिथिल कर देती है। देखिए प्रारंभ में ही केवल प्रथम सूत्र में भाष्यकार ने अनुबंध चतुष्टय की अवतारणा करते हुए
योग दर्शन की समग्र पूर्व पीठिका तैयार कर दी है कि हम इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव क्या है ग्रंथ का, क्या प्रतिपाद्य शास्त्र इसका प्रतिपादक है, संबंध दोनों का क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। ये महर्षि पतंजल के सूत्र के ऊपर भाष्य लिखते समय व्यास जी ने एकदम विशद कर दिया, स्वच्छ रूप में प्रकाशित कर दिया। कहते हैं कि कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म के बंधन को शिथिल करता है। शुरू में ही एक, आगे तो बताएंगे ही जब प्रसंग चलेगा कर्माशय विपाक के बारे में, लेकिन शुरू में ही एक जिज्ञासा का बीज छोड़ दिया, कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म के बंधन को शिथिल करता है। कर्म का बंधन क्या है? कर्म ही बंधन कारक है। कर्मणा एव जायते, कर्म से ही व्यक्ति बनता है, कर्म से ही उसका मुक्ति भी मिलती है उसको। तो कर्म मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए उसके शुभाशुभ कर्मों का परिपाक जो होता है वह जीव को बीजांकुर न्यायेन जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्र का बंधन का कारक बनता हुआ उसे बारंबार प्रेरित करता है, आने जाने के लिए हेतु बनता है उसका, जिसका मूल अपने आप में अविद्या ही है, क्योंकि पंचक क्लेश है, मूलक है। सत्य मूले तद विपाक जात्यारु होगा, कह दिया है आचार्य ने बात, वहां पर सूत्रकार ने कहा है सत्य मूले अविद्यादि क्लेशानाम मूले सति, अविद्यादि क्लेशों के मूल में विद्यमान होने पर तद विपाक, उन कर्मों का विपाक होता है, परिणाम मिलता है। और वह कर्म बंधन शुभ कैसे कहते हैं? कर्माशय दृष्टादृश जन्मवेदनीय, क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृश जन्मवेदनीय। कर्माशय तो क्लेश मूलक ही है, क्लेश हेतु की है, इसलिए क्लेशान छिणोति कर्म बंधनानि शिथिलीकरोति, क्लेश को क्षीण करते हैं और कर्म के बंधन को शिथिल कर देते हैं। कौन? चित्त की एकाग्र भूमि में होने वाली जो समाधि है वह दशा। निरोधम अभिमुखम करोति, और निरोध को यानी चित्त व्यापार का जो अब तक था वो निर्ध कोटि में जाने के लिए उसको उधर अभिमुख करता है। चित्त के व्यापार को पुनः अपने मूल में प्रविष्ट होने के लिए अभिमुख करता है, उसकी मुक्ता उधर हो जाती है। और पुनः कहते हैं आगे इसी में कि निरोधम अभिमुखं करोति सच संप्रज्ञातो योगः, यह योग, यह संप्रज्ञात, सम्यक प्रज्ञाते असीमित संप्रज्ञातः, जिसमें सम्यक रूप से प्रज्ञान होता है। प्रकर्षेण ज्ञानम, ज्ञानम प्रकर्षेण ज्ञानम विवेक ज्ञानम भवति, प्रकर्ष के साथ स्पष्ट रूप से दोनों का अलग अलग ज्ञान होता है, वह प्रज्ञान है। संप्रज्ञानो, संप्रज्ञान होता है, संप्रज्ञातो योग, यह योग है इत्याख्यायते, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। सच योगः संप्रज्ञातः वितर्कानुगतः विचारानुगतः आनंदानुगतो अस्मितानुगतः इत प्रतिष्ठात प्रवेदिष्यामः। आगे इस संप्रज्ञात योग के विषय में चर्चा करेंगे, ऐसा भाष्यकार कहते हैं, जो वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत रूप में हम आगे इसको वर्णन करेंगे। यहाँ पर केवल जितना बताना अभीष्ट है। अब निरुद्ध भूमि के संदर्भ में कहते हैं सर्ववृत्ति निरोधे तो असंप्रज्ञात समाधि, सर्वासाम वृत्तीनां निरोधे असंप्रज्ञातः समाधि, असंप्रज्ञातः समाधि संप्रज्ञातः योग अपि, योग इत्यपि भवति। तो भाष्यकार ने इस सूत्र का जितना कुछ अभिप्राय सुस्पष्ट किया है, आप देखते हैं। इसमें एक बात बताना चाहती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी हैं, मेरा अनुमान है कि स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थी हैं, इसलिए भाष्य के साथ साथ पूर्व आचार्यों के जो व्याख्या ग्रंथ हैं उन पर भी दृष्टिपात करके, उनको भी पढ़ करके, समझ करके, तभी अर्थ एक एक शब्द के खुलते हैं, निकलते हैं, समझ में आते हैं। अन्यथा केवल बाँच लीजिए, पढ़ लीजिए और उसको जाके परीक्षा में लिख लीजिए, उतने से आपको उस ग्रंथ का, उस सिद्धांत की जो
मूलभूत तत्व हैं उनका स्फुटन नहीं हो पाएगा। इसलिए व्याख्या ग्रंथों को अवश्य देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यहाँ एक बड़ी विचित्र बात यह आई है कि व्यास भाष्य में सच समाधि ही हमने कहा ना, सच सच सार्वभौम चित्त धर्म सच समाधि ही हमने कहा था। यहीं पर आचार्य वाचस्पति मिश्र जी ने स का अर्थ योग से जोड़ लिया था। सच योग सार्वभौम चित्त से धर्म, ऐसा उन्होंने वहां पर कह दिया। तो उसका तात्पर्य यह हो गया कि वो उन्होंने इसको समाधि को योगांग में जो समाधि आई है अष्टांग के रूप में, अष्टांग में अंतिम उस समाधि के साथ इसको ले गए जोड़ करके। वो वहां ले जाने के कारण यहाँ पर अर्थ का भाष्य जो भाष्यकार हैं उनसे विरुद्ध अर्थ हो गया। सार्वभौम चित्त वृत्ति निरोध लक्षणों योग तदंगम तो समाधि नवम भूतः, ऐसा विपरीतार्थ जो लिया आचार्य वाचस्पति मिश्र जी ने, यह भाष्यस्थ अर्थ से बिल्कुल अनभिष्ट है। और इसके कारण उन्होंने इसको बाद में बहुत उन्होंने संवारने का प्रयास किया। अर्थ के रूप में उन्होंने भूमियों को, जो भाष्यकार ने कहीं इसका बारे में सोचा ही नहीं था, उन्होंने मधुमती, मधु प्रतीका, विशोका ना संस्कार शिशा नाम की भूमियों की भी कल्पना कर दी। तो यह वस्तुतः यहाँ पर योगांग के रूप में जो समाधि आगे बक्षमाण है वो अभिष्ट नहीं है, अपितु योग समाधि, समाधि का अर्थ यहाँ पर वह चित्त की स्थिरता, चित्त की स्थिर स्थिति है ना, वह यहाँ पर अभिष्ट अर्थ है। जिसके कारण इसे ऐसे सच है ना, योग समाधि एवं, इसको समझाने के लिए हम लोग जब पढ़ते थे, गुरु जी हम लोग समझाया करते थे कि जैसे कहा जाए प्रत्येक मनुष्य प्राणी है लेकिन प्रत्येक प्राणी मनुष्य नहीं है, वैसे समझना चाहिए। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक भूमि समाधि है, चित्त की सार्वभौम के रूप में प्रत्येक भूमि समाधि है, लेकिन प्रत्येक समाधि योग नहीं है। योग के लिए तो केवल दो ही भूमियां उपयुक्त है, एकाग्र और निरुद्ध। बाकी भूमियां चित्त की भूमियां हैं, समाधि है स्थिता, लेकिन वहां पर योग उत्पन्न नहीं हो सकता, यह बताना वहां पर अभिष्ट है। तो योग का अर्थ, योग अर्थ खुलता है व्यास भाष्य के आलोक में। योग सूत्रकार ने जितना कुछ बताया है उसको व्यास भाष्य के आलोक में अगर हम देखते हैं तभी उसके अर्थ सुस्पष्ट होते हैं, विशद होते हैं। अगला सूत्र, यदि प्रथम सूत्र में किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ूं मैं अगले सूत्र की ओर। मेरी बात आप लोगों को, यदि किसी जिज्ञासु को कोई जिज्ञासा हो प्रथम सूत्र में, वो अपनी बात रख सकते हैं। जो भी किसी भी जिज्ञासु के मन में कोई जिज्ञासा हो तो अपनी बात रख सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। जी लग रहा है कि किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं है। प्रणाम। एक बहुत मूलभूत सा सवाल है, मुझे उसका आंसर जी, पता जी। नहीं इसलिए पूछ रही हूँ, माफ कीजिए। तो पहले मुझे पता चले कि ये व्यास जी जो थे ना, वो पहले वाले जो व्यास जी थे वो अलग और ये अलग थे ना, क्योंकि पतंजलि के बाद में आए हुए ये व्यास कौन थे? व्यास वस्तुतः एक पीठ है, एक पदवी है, लेकिन पूर्व में महर्षि व्यास के कारण जो हुए हैं उनसे ये भिन्न है, वही है। इस विषय में बहुत गमत्य है, लेकिन व्यास एक पदवी है। और ये जो व्यास मुनि जिन्होंने योग पर भाष्य लिखा है, ये निसंदेह महर्षि पतंजलि के बाद हुए हैं, जिन्होंने इस पर अपनी लेखनी चलाई है। महर्षि वेदव्यास की चर्चा जिन्होंने महाभारत लिखा है, उनको अगर आप कल्पित करेंगे या बादरायण व्यास को करेंगे जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की है, तो प्रतिपत्ति होगी। इसलिए व्यास पदवी पर अवस्थित किसी योग विशारद ने, योग तत्व विशेषज्ञ ने
जो व्यास पदवी का धारक था, ऐसे मनस्वी ने इस ग्रंथ की रचना की है, भाष्य की रचना की है। ऐसा मुझे धन्यवाद 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 जी, थैंक यू सो मच। हाँ, जिज्ञासु के मन में कोई जिज्ञासा हो तो अपना प्रश्न रख सकता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जी जी है योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। अथ योगानुशासनम के बाद मैडम प्रणाम। योगा, योग का क्या लक्षण है, इस विषय पर जिज्ञासा उठती है। उसको सुस्पष्ट करने के लिए महर्षि पतंजलि योगस् चित्तवृत्ति निरोधः यह एक लक्षण प्रतिपादित करते हैं। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। भाष्य है सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोपयोग इत्याख्यायते। सर्व शब्द का परिग्रहण न करने के कारण संप्रज्ञात भी योग है, यह बात आख्यायते अभिधीयते कही गई है, बताई गई है। यानी महर्षि पतंजलि यदि कहते सर्व योगस् सर्व चित्तवृत्ति निरोधः अगर कहते तो क्या हानि थी? चित्तवृत्ति निरोधः क्यों कहा? ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर भारतीय चिंतकों का तो प्रकाशन, उनके ज्ञान का प्रकाशन हो जाता है। हमारे आचार्यों के प्रति हमारे मन में निष्ठा है, श्रद्धा है और हम उसको देखकर पढ़ते हैं, समझते हैं तो बातें खुलने लगती हैं आचार्य के मुख से सुन करके। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों में इसको लेकर के बड़ी उथल पुथल मची हुई। अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में इस सूत्र का अर्थ बताने के बाद, क्योंकि पाश्चात्य विद्वान तो शब्द पकड़ते हैं, शब्द पकड़ करके उसका अर्थ बौद्धिक तर्क के स्तर पर कस के रखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि योग वस्तुतः साधना के लिए है, योग सिद्धांत है, ये एक दर्शन है जो मोक्ष की ओर प्रवृत्त है, जिसका प्रतिपाद्य मोक्ष अथवा कैवल्य है, जिसके लिए शास्त्रकारों ने ऐसे विशेष व्याख्यान के द्वारा इसको परिष्कृत किया है कि व्यक्ति की साधना पद्धति सुस्पष्ट रूप से संपन्न हो सके, जबकि वाह्य विशेषज्ञ पाश्चात्य विद्वान इसको नहीं स्वीकार करते। वो शब्द पकड़ करके अर्थ निकालते हैं और परछिद्रान्वेषण में लगे रहते हैं। उनको अर्थ का अन्विष्ट कदाचित उनकी बुद्धि उस सीमा तक पहुंच ही नहीं पाती जो हमारे आचार्यों के लिए, हमारे आचार्यों के प्रत्येक चिंतन में, प्रत्येक व्याख्यान में, प्रत्येक शास्त्र रचना में, ग्रंथ में किसी न प्रकार का कोई न कोई दोष निकालते हैं। मैं भी उदाहरण दूंगी आपको। प्रसंगतः चर्चा चल रही है तो पहले तो अर्थ इसका योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, इसका हम क्या अभिप्राय है इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सर्ववृत्ति न कहते हुए आचार्य ने, व्यास कहते हैं कि सर्व शब्दा ग्रहणात् संप्रज्ञातो योगित आख्यायते। सर्व शब्द का ग्रहण न करने के कारण संप्रज्ञात को भी योग माना है। चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति, इन तीन, प्रख्या है सत्व का, प्रवृत्ति है रजस का और स्थिति है तमोगुण का। इन स्वभावात्मक होने के कारण त्रिगुणम, त्रिगुणात्मक है। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। जो प्रख्या रूप चित्त सत्व है, चित्त सत्व अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द लग रहा है। चित्त शब्देन अंतःकरणम बुद्धिम उपलक्ष्यति, वाचस्पति मिश्र कहते हैं। चित्त शब्द से बुद्धि की बात की जा रही है, चित्त को। और यह चित्त
कैसा है? चित्त सत्व एक अलग शब्द आ गया। सत्व विशिष्टम चित्तम, चित्त सत्वम। सत्व से विशिष्ट जो चित्त है, रजस तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। रजस और तमस इन तीनों से संसृष्ट होता हुए, इन तीनों की अन्विति होते हुए, इनसे संपृक्त होते हुए, ठीक है, ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, ऐश्वर्य विषय प्रिय होता है। तदेव, और वही चित्त सत्व, तमसानुविद्धम, तमोगुण से अनुविद्ध होने पर अधर्म, अधर्माज्ञान वैराग्यान ऐश्वर्य उपगम भवति। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य का उपगम समीप पहुंचता है, अनिष्ट हो जाता है इस रूप में। चित्त सत्व जब रजस्तम के द्वारा संश्लिष्ट होकर प्रख्यारूप होता है तो ऐश्वर्य प्रियम भवति। दूसरा, जब तमोगुण से अनविद्ध होता है तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य का कारक बनता है। तदेव चित्त सत्वम, वही चित्त सत्व प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योत्मानम अनविद्यम रजो मात्रेया धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्यो गुम होती। वही चित्त सत्व जब मोहावरण, अज्ञान का आवरण प्रक्षीण होता है, उस समय सर्वतः प्रद्योत्मानम अनविद्यम, चारों ओर प्रकाशमान होता हुआ, रजो मात्रा अनविद्धम, रजो मात्रा से थोड़ा अनविद्ध होता हुआ, अल्प अनविद्ध होता हुआ, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का कारक बनता है। उपगमम भवति, उसका तत्समीपम गच्छति उपगमम भवति। फिर कहते हैं तदेव रजो लेशमलापेतम, वही चित्त सत्व जब रज के लेश माने अत्यल्प मल से अपेत होता हुआ, रहित होता हुआ, स्वरूप प्रतिष्ठम, अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा में, सत्व पुरुषान्यथा ख्याति मात्रम, सत्व पुरुष, सत्व माने चित्त अथवा अव्यक्त अथवा प्रकृति, पुरुष चेतन, दोनों की अन्यता ख्याति मात्रम, दोनों का अन्यत्व, अलग अलग, भिन्नता, विवेक, ख्याति मात्र होता हुआ, धर्मेघ ध्यानोपगम होती। धर्मेघ समाधि के रूप में, ध्यानोपगम धर्मेघ नामक ध्यान के रूप में प्रतिष्ठित होता है। तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः, इस धर्मेघ समाधि की बात की जा रही है। यह स्थिति जो अभी बताया, जिसमें स्वरूप प्रतिष्ठा होती है और सत्य पुरुषान्यथा ख्याति होती है, यह संप्रज्ञात योग की स्थिति है, जिसमें ध्येयाकार वृत्ति में चित्त अपने चित्तस्थ, चित्त में अवस्थित स्वरूप को पुरुष पहचानता है, अपने स्वरूप को जानता है। ध्याने परित्यज्य क्रमाध्यये गोचरम निवात दीप चित्तम समाधि विधीयते, वह समाधि कहलाती है। ऐसा पंचदशीकार ने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो यह जो वेदांत की जो समाधि है निर्विकल्पक वाली, वह सविकल्पक निर्विकल्पक की स्थिति जो वहाँ है, वही स्थिति यहाँ पर संप्रज्ञात योग असंप्रज्ञात योग की है। तो संप्रज्ञात योग में चित्त वृत्ति, वृत्तिस्थ चित्त छाया को देख करके, अपने स्वरूप को पहचान करके, उससे अपने आप को भिन्न रूप में अनुभव करता है। यह सत्व पुरुषान्यता ख्याति है। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति है। ये दोनों की अलग है। धर्मेघ ध्यानोपगम, उसमें चित्त धर्मेघ समाधि को पहुंचता। धर्मेघ, धर्म मेघ इव, मेघ के समान धर्म, ज्ञान रूप धर्म की वर्षा जहाँ होती है, धारा प्रवाह रूप में, यानी अखंड तैल धारा प्रवाहवत चित्त वृत्ति का बिल्कुल ध्यान अवस्था होती है। निवात दीप चित्तम स्थित आती है, वह अपने आप में धर्मेक समाधि की अवस्था है। आचार्य कहते हैं चिति तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः, ध्याता जो है उस समय
तत्परम प्रसंख्यानम, उससे आगे, तत्परम यानी चित्त तत्व से, चित्त सत्व से अलग, प्रसंख्यानम अपने प्रकृष्ट ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, ऐसा ध्यायी लोग कहते हैं। पांच यहाँ पर मुझे याद आ गया कुमार संभव का वो श्लोक, बड़ा सुंदर है श्लोक। श्रुताप्सरो गीतिरपि हरः प्रसंख्यान परो बभूव। श्रुताप्सरो अप्सर करके है, विस्मृत हो रहा है कुछ। हरः प्रसंख्यान परो बभूव, शिव जी प्रसंख्यान पर हो गए, प्रसंख्यान निष्ठ हो गए, नहीं तत्व ज्ञान में प्रवेश कर गए, शांत भाव से अवस्थित हुए। तो कब? उस स्थिति में जबकि कामदेव उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय श्रुताप्सरो गीति विक्षणेस्मिन्, अप्सराओं की गीति को, सुंदर ललित मनोहर गीति वाद्य को भी सुनते हुए भी वो उस क्षणेस्मिन् हरः प्रसंख्यान परो बहु, भगवान शिव प्रसंख्यान रूप में अवस्थित हो जाते हैं। तो वह प्रसंख्यान योगियों का, यह प्रसंख्यान योग की अवस्था है, ये मैं बताना चाहती हूँ। यह प्रसंख्यान ना सामान्य नहीं है, ये संप्रज्ञात योग की अवस्था है और परिनिश्चित अवस्था है। इसीलिए बताया है, धर्मेक समाज की बात करते हैं कि धर्मेक ध्यानोपगम भवति तत्परम प्रसंख्यानम। जब धर्मेक समाधि की प्रतिष्ठा होती है, इसके बाद ही पर प्रसंख्यान की स्थिति आएगी। चित्त शक्तिर अपरिणामिनी अप्रसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धाचानंताच। चित्त शक्ति है चेतन, चिति और चित्त दो अलग अलग हैं। चित्त प्रकृति के लिए, चिति चेतन तत्व के लिए है, पुरुष के लिए। तो चिति शक्ति ही अपरिणामिनी, चित्त परिणमनशील है, प्रकृति परिणमनशील है, किंतु चिति तत्व अपरिणामी है, कूटस्थ नित्य है ना, निष्कल निरंजन है। तो चित्त शक्ति अपरिणामी अप्रसंक्रमा, और इसका प्रतिसंक्रमण प्रतिबिंबन नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। दर्शित विषया, और प्रकृति के गुणों के सारे भाव को, सारी चीज को दर्शित देख लिया है। दर्शित विषया शुद्धाच, शुद्ध स्वरूप वाली, अनंताच अर्थात शाश्वत है, उसका नाश नहीं होता, अनंत है। एक बार इसको थोड़ा सा बाद में, ताकि समझाने में अच्छा रहेगा, पंक्ति भेद हो जाएगा। सत्वात्मिका चेयम तो विपरीता विवेक ख्याति रहती, और सत्वगुणात्मिका जो यह विशुद्ध सत्व का उत्कर्ष है, जिस अवस्था में चित्त सत्व में, चित्त प्रकर्ष में, जिस सत्व का प्रकर्ष जहाँ विद्यमान है, उस सर्वातिशायी सत्व के अवस्था में अतो विपरीता, इयम सत्वगुणात्मिका अतो विपरीता, और यह जो चित्त सत्व है, विशुद्ध सत्व प्रधानात्मिका है, अतो विपरीता अर्थात चित्त शक्ति से भिन्न है, चिति नहीं है, उससे भिन्न है। विवेक ख्याति थी, यही दोनों का अलग अलग विवेक है। ख्याति अर्थात ज्ञान है। चित्त शक्ति क्या है और चित्त क्या है, यानी प्रकृति, दोनों का अलग अलग बताया। देखिए, चित्त शक्ति अपरिणामिनी अप्रसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च, पुनश्च सत्वगुणात्मिका चेयम अतो विपरीता, और सत्वगुणात्मिका इयम प्रकृति ही अतो विपरीता, अतो पुरुषतः, पुरुषात् विपरीता, पुरुष से भिन्न है बिल्कुल। ये विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति विवेक की ख्याति है, अर्थात दोनों का अलग अलग भिन्न भिन्न ज्ञान है। तत्व साक्षात्कार रूपात्मक प्रकृति पुरुषानता ख्याति है अपने आप। अतस्तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि, इसलिए उससे भी उससे अर्थात उस सत्व पुरुषानता ख्याति रूप जो विवेक ख्याति है, उससे भी चित्त को विरक्त कर लेता है साधक योगी, उससे अपने आप को आगे बढ़ जाता है, विरक्त कर लेता है। अब तक तो अपना मुख दर्पण में देख करके दर्पण के मुख को ही अपना समझ रहा था, अर्थात प्रकृतिस्थ चित्त छायापन्न
पुरुष अपने उस प्रतिबिंब को देख करके अपना समझ रहा था, किंतु अब जान गया कि ये तो मिथ्या है अपने आप में, या मैं नहीं हूं, अपने आप को अलग रूप में लेता है, अनुभव करता है। उस समय ताम ख्यातिम अपनुणोति, उस ख्याति को भी वह निर्णद्धि रोक देता है, उससे भी अपने आप को पृथक सिद्ध कर लेता है। तदवस्थम चित्तम संस्कारो गमम भवति, उस समय चित्त संस्कार मात्र का ही अवशिष्ट होता है, उपगम बन जाता है। अर्थात तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा, जिस अवस्था में ऋतंभरा प्रज्ञा हुई है, तत्परम गुण वैतृष्णम, उसके आगे भी गुण से वैतृष्ण हो गया, तब असंप्रज्ञात योग की ओर साधक प्रवृत्त होता है। अब तक वो जिस चश्मे से देख रहा था, उस चश्मे से देखते हुए उसको समझ में आ रही थी ये चीज है, ये चीज है, दोनों कलर। अब चश्मा हटा दिया, चश्मे तो व्यर्थ कीजिए, हटाओ इसे, और हम क्या हैं, अपने स्वरूप में अवस्थित होंगे, असंग कैबल्य रूप में केवल भाव से अवस्थित होने की। उसमें चित्त की अवस्था क्या होती, संस्कार मात्रोपगम होता है, वह संस्कार मात्र में अवस्थित हो जाता है। वह कहते हैं स निर्बीज समाधि, यह समाधि निर्बीज समाधि है। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इत संप्रज्ञातः, इस अवस्था में कुछ भी संप्रज्ञान नहीं होता, कुछ भी भाषित नहीं होता, स्वरूप मात्र अवशिष्ट हो जाता है पुरुष, है ना, दृष्टा मात्र रूप में अवस्थित होता है अपने। यह असंप्रज्ञात योग की अवस्था है। सच योग द्विविधा, और यह योग द्विविध है, दो प्रकार का। व्यास कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध, यह जो हमारा सूत्र है जो महर्षि पतंजलि ने बनाया है, योग चित्तवृत्ति निरोध, तदत्र द्विविधा योग प्रचक्षते, दो प्रकार के योग की बात की गई है। क्या बता करके थोड़ी देर के लिए विराम लेने के लिए मुझे आदेश हुआ है, इसलिए मैं नमन करती हूँ। पुनः मिलते हैं।